Hello, viewers. We have started a series which is known as Markets at 360. In this series, we are going to discuss about what happened in the market today. मार्केट में क्या चला, क्या नहीं चला, कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और अगले एक हफ्ते, अगले अगले एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने तक हम कहाँ पे ध्यान रख सकते हैं. So this is the first series in the video, and I hope you will like it. So let's talk about today's market. आज का मार्केट खासा अच्छा रहा है. किसी भी तरीके के इंडेक्स में किसी तरीके की कोई बिकवाली नहीं थी. बट आज के मार्केट को एक इस संदर्भ में समझना चाहिए, इस कनेक्शन में समझना चाहिए कि देयर इज अ न्यू लॉ अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज विच सेज कि जो क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स है, खासकर जो एफएनओ स्टॉक्स है, उसकी पद्धति में उसकी तरीके से कुछ चेंज आया. पहले 315 से पहले 330 से 345 के बीच में आफ्टर मार्केट आवर्स में जो ट्रांजैक्शंस होते थे, उसके लास्ट 15 मिनट्स का जो एवरेज होता था उसके हिसाब से ये क्लोजिंग होती थी. लेकिन अभी एक्सचेंज ने कुछ चेंजेस किए हैं. आई होप कि आई थिंक कुछ उछाल जो है वो उसकी वजह से भी है आज के मार्केट में. बहुत ही डिटेल्ड है वो, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं. लेकिन जस्ट आप लोगों की एक नॉर्मल जानकारी के लिए अ, हमें ध्यान कहाँ देना चाहिए. तो अगर मैं सैटरडे की बात करूं, विच वाज ऑफ कोर्स अ क्लोजिंग डे, लेकिन बिरला केबल्स केम आउट विद द रिजल्ट. इट्स अ 600 करोड़ मार्केट कैप रिजल्ट कंपनी, एंड इट केम आउट विद अ सुपर डुपर रिजल्ट. बिरला केबल में देयर इज अ स्टेक ऑफ विंध्या टेली, एंड बिकॉज बिरला केबल बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो वो भी सर्किट में है, और विंध्या टेली इज 20% प्लस सर्किट. बेसिकली केबल्स का जो पूरा पैक है वो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो स्टरलाइट हो, चाहे वो एचएफसीएल हो, चाहे वो बिरला केबल्स हो. और होपफुली यूनिवर्सल भी अच्छा करेगा, बिकॉज यूनिवर्सल केबल हैज ऑलरेडी हिट अ ऑल टाइम हाई टुडे. तो एज वेल एज स्टरलाइट में सैटरडे को एंड एचएफसीएल, इन दोनों ही स्टॉक्स में सैटरडे को कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं. So I think this whole cable industry will continue to do well in future also. What we like is Sterlite as the best pick. Of course, as a investment, we already have a universal cable also in our small case from the lower levels. So we are eagerly waiting for the results also. सेकेंडली एक और सेक्टर जो काफी टाइम बाद थोड़ा सा एक्टिविटी दिखा रहा है, विच इज टेलीकॉम सेक्टर. सो टेलीकॉम में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, लाइक टैनला, लाइक केम आउट विथ वेरी गुड रिजल्ट्स. स्टॉक में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है. एंड आज एक और कंपनी का रिजल्ट आया, विच इज अ माइक्रो कैप कंपनी, विच इज Pelatro, Pelatro. It came out with a very good results, very good set. And this company also इसने कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ साल नहीं, कुछ टाइम पहले इसने एक यूएई की कोई कंपनी को एक्वायर किया था. एंड आई थिंक अब उससे जो सिनर्जीज डेवलप हो रही है वो काफी अच्छी तरीके से बाहर निकल के आ रही है. सो दिस इज अगेन अ स्टॉक यू कैन वॉच आउट फॉर. व्हाट वेंट राइट इन द मार्केट इन अ बिगर वे, अगर हम ये बात करें, तो मैं आपको तीन चार चार्ट दिखाऊंगा. हाँ, हालांकि मैं चार्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि चार्ट्स अगर देखेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट्स. तो तीन चार ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे खासा अच्छी एक्टिविटी हो रही है. सो इफ यू सी दिस, दिस इज ऑफ दिस इज अ निफ्टी ऑटो इंडेक्स विच इज एट लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम हाई टुडे. वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस. एंड अगर आप देखेंगे कि इट्स गोइंग रियली वेरी गुड, ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, मेरी जो टेक्निकल टीम ने मुझे बताया. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू पिक सम ऑटो एंसिलरी एंड ऑटो स्टॉक्स इन दिस. What is second most interesting space to be in is this chemical sector. Now, इस केमिकल सेक्टर में अगर आप देखें कि अक्रॉस द इंडस्ट्री काफी अच्छे रिजल्ट डिलीवर हो रहे हैं, चाहे वो बालाजी अमाइंस का हो, चाहे वो अ, कुछ ग्रीन शूट्स अभी भी दिख रहे हैं. सैटरडे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड भारती सर्फेक्टेंट.
that company has delivered again a super duper result, and today the stock is 20% high in circuits. So overall, chemical is back with the bang. I must say this, and as a share, as a matter of fact, as an investor, uh, we will place our bets in chemical stocks. We are still searching for it, right stocks, and we are reading a lot of companies, and we'll be definitely putting two or three companies in our small case also. Third, what is very interesting is Nifty Pharma. If I may pull up a chart, that will be better for you to understand, okay, how the pharma companies or how the pharma sector basically aligned. Just hold on a second. So this is going really very good. Uh, अभी 2 हफ्तों से थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली वी आर सीइंग वेरी गुड upstick from here also. Pharmacy specifically, we have two stocks in our folio and which have been doing well. हमने थोड़ा सा पहले आइडेंटिफाई करके we already started to build up our position there. We are still bullish on this. And one more sector which is very, very interesting, which is this reality. After a long period of consolidation, rather, uh, this looks to be a very interesting bet, and it is colliding with the numbers also. So अगर मैं आपको बोलूं कि Lodha developers came out with super duper results, extremely good results. Today, Sri Lotus also came out with very good results year on year. Quarter on quarter की बात नहीं कर रहा हूँ, year on year. It looks like these two companies. So basically जो मुंबई के डेवलपर्स हैं वहां पे मुझे खासा ट्रैक्शन दिख रहा है. And we already have a company on our radar which is Remnant Reality. So if you guys are interested, you can just go on and search about the company. So these are the four sectors: chemicals, auto, pharma, and reality, where we are actually bullish. And we'll try to find out more and more companies around in and around this sector. What to watch out tomorrow? So हमारे रडार पे जो है पहला आज का, आज अभी तक रिजल्ट नहीं आया उसका. जैसे संभव आज का रिजल्ट था, कल इसका कॉन्फ्रेंस कॉल है. संभव स्टील, स्टील सेक्टर थोड़ा सॉफ्ट है, बट आने वाले टाइम्स में एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस कंपनी इट इज वेरी एक्साइटिंग टाइम्स टू बी हेड. कंपनी जिस तरह का एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी के प्रमोटर्स ने अभी ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज पुट इन किए हैं. इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड बेट फ्रॉम हियर. Companies coming into stainless steel in a bigger way, and looks like के कंपनी की जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है, जो मार्जिन है और जो मैनेजमेंट है, दे ऑल आर अलाइंड विद द विजन ऑफ wealth creation of the company. So we are definitely looking forward with that. कल दो और तीन और एक्साइटिंग रिजल्ट्स हैं. डीई डेवलपमेंट, बीई बीएसई stock exchange, and Sudip Pharma. So out of these three, हमने earlier BSE में डी डबल में इन्वेस्टमेंट करके we had sold our position, and Sudip Pharma is a bit interesting. What we are seeing it, uh, a reasonable result should come out of it. Let's hope for the best. I am not guaranteeing anything, of course. I am not saying that this is going to deliver, but just that okay, we are holding it. As far as our stock pick is going, one of the stock pick that we have given in Krijuna app, Cabra Extrusion, uh, उसमें अच्छा मोमेंटम आया पिछले 7 दिन में. Almost 23% kind of returns है, and we have exited that position completely. That was our trading bet only, very short term bet only. So we have exited that, and few of the other stocks, they are जैसे Deepak Nitrate. We are expecting again chemical company we are holding, and we are looking forward for a very good set of results. Uh, so let's hope for the best, and see you tomorrow again at Market 316, where I will be discussing uh, दिन भर में क्या हुआ,
व्हाट यू कैन वॉच आउट फॉर, एंड व्हाट इज दैट जो आपको अगले 2-3 महीने में करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।